नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का जो मैंने वीडियो का टॉपिक चूज़ किया है वो बर्ड्स के खाने के बारे में है। अगर आप अपने पेट्स जैसे पक्षी, कबूतर या कछुओं के उपचार की वीडियो दवाई के नाम के साथ यदि आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कीजिए और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। स्पेशली पैराकीट्स के यानी तोते, आपने देखा होगा कि तोते की काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। उसमें कुछ स्मॉल ब्रीड्स हैं, कुछ मीडियम्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा लार्ज ब्रीड हैं। और ब्रीड्स के साइज़ के हिसाब से उनकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। आप ये नहीं कह सकते कि एक जो छोटी ब्रीड्स की रिक्वायरमेंट है वही जो बजरीगर की है वही मैकाओ की होगी, क्योंकि दोनों की ग्रोथ, बोन डेवलपमेंट, फेदर्स, बॉडी का वेट सब में डिफरेंस होता है। इसलिए हर ब्रीड्स की जो डाइट रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग होती है। सबसे पहले हम लेते हैं छोटे बर्ड्स पैराकिट्स में, जैसे फिंचेस हो गई। फिंचेस अक्सर आपने देखा होगा कि फिंचेस का जो दाना होता है जिसको हम कंगनी बोलते हैं, या आप उसको छोटा रेड मिलेट्स भी बोल सकते हैं। ये कंगनी जो सीड्स होता है ये फिंचेस सबसे ज़्यादा खुश होकर के खाती हैं, क्योंकि उनकी जो बीक्स की शेप होती है, उनकी जो चोंच की बनावट होती है इस हिसाब से होती है कि वो छोटा दाना ही चुग सकती हैं, एक एक करके दाना खाती है। उसके अलावा आपने देखा होगा, एक तो फिंचेस के अंदर फीड के साथ साथ ये डाइट्स के साथ साथ आपको इनकी डाइट में जो है थोड़ा कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर जो फिंचेस जब ब्रीडिंग सीजन में आती है तो फिंचेस जो है एक बार में बहुत ज़्यादा एग ले करती है। और एग ले का जो रिलेशन है, मतलब आप इसको कोरिलेट कर सकते हो कि क्योंकि छोटा बर्ड्स है उसकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितना कैल्शियम डिपॉजिट होता है उतना ही उसका जो अंडा होगा वो काफ़ी मजबूत होगा। और जब बर्ड्स एग ले करता है तो ऑटोमेटिक उसकी जो बॉडी का जो कैल्शियम होता है वो खर्च होता है और वो एग फॉर्म में निकल करके बाहर आता है। कहीं ना कहीं बर्ड्स में कैल्शियम डेफिशिएंसी उस टाइम पे देखने को मिलती है। तो आप उस टाइम खाने के अंदर, पीने के पानी के अंदर और डाइट के अंदर आप उसको कैल्शियम आप ऐड करके दीजिए। दूसरा, जब आपका बर्ड्स ब्रीडिंग पे होता है तो एक तो आपको फिंचेस में स्पेशली उसका जो बेडिंग का नेस्ट मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा देना चाहिए, क्योंकि जो फिंचेस जहाँ एग करती है वहाँ पे उसको टेम्परेचर एक एडजस्ट करना पड़ता है। आप कह सकते हो कि वो जब तक उनके ऊपर बैठेगी नहीं, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं करेगी, अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। तो नीचे का जो बेडिंग मटेरियल है उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में। तो उसमें आप लकड़ी का जो बुरादा होता है वो यूज़ कर सकते हो, या धान की भूसी हो सकती है वो उसके बेडिंग मटेरियल के तौर पर आप यूज़ कर सकते हो। इस तरह के बर्ड्स को जो है हफ्ते में एक बार प्रोटीन भी चाहिए होता है। प्रोटीन के तौर पे आप फिंचेस को हफ्ते में एक बार बॉइल्ड एग का वाइट पोर्शन दीजिए। फिंचेस बड़े खुश होकर के खाती है। अब बात आती है कि बजरीगर्स की। बजरीगर्स को हम कंगनी देते हैं, कंगनी के साथ साथ जो बजरीगर्स होते हैं इनको जो है हम हरी पत्तेदार सब्जियां बड़े खुश होकर के खाते हैं। उसमें धनिया पत्ता, पालक पत्ता, मेथी पत्ते को आप छोटे छोटे पीसेस करके एक बाउल में डाल करके दीजिए, और साथ में इनको बाजरा भी आप दे सकते हो, कंगनी भी दे सकते हो। ये सब चीज़ें जो है बजरीगर बहुत खुश होकर के खाते हैं। बजरीगर भी जो है आप ये कह सकते हो एक सॉफ्ट डाइट और आप ऐड कर सकते हो बजरीगर की डाइट्स में। अब बॉइल्ड एग के साथ आप उसको ब्रेड मैश करके दे सकते हो। जो ब्राउन ब्रेड होती है उसको सेक करके और एग का वाइट पोर्शन लेकर के दोनों को जो मिक्स करके आप अपने बर्ड्स को देते हो तो बर्ड्स बजरीगर जो से काफ़ी खुश होकर के खाते हैं, और बर्ड्स की हेल्थ भी अच्छी रहती है। और इस तरह की सॉफ्ट डाइट जब बर्ड्स खाते हैं तो उसको अच्छे से पचाते हैं, और ये जब यही सॉफ्ट डाइट अपने बच्चों को भी खिलाते हैं तो उनकी ग्रोथ का जो रिजल्ट्स है वो भी काफ़ी आपको अच्छा देखने को मिलेगा। यानी बच्चा बहुत जल्दी उस पर वेट गेन करता है इस तरह की डाइट्स के अंदर। अब बात आती है इससे जो थोड़े से बड़े पैराकिट्स हैं, उसमें आप ले सकते हो अफ्रीकन ग्रे पैरेट्स आप ले सकते हो, या आप कन्यूर्स ले सकते हो। इनके क्या है, सीड्स का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा है, यानी ये क्योंकि इनकी बीक का साइज थोड़ा सा बड़ा है, ये जैसे सनफ्लावर सीड्स ले सकते हो, या और जो दूसरे सीड्स है पम्पकिन सीड्स आप इनको दे सकते हो। इस तरह के सीड्स का कॉम्बिनेशन ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और इनकी भी जो रिक्वायरमेंट है एज के हिसाब से ऑटोमेटिक चेंजेस होती रहती हैं। यानी जो छोटा बच्चा है उसकी रिक्वायरमेंट अलग, ग्रोइंग स्टेज पर अलग है। ब्रीडिंग पेयर जब बनाना शुरू कर देता है तो उस हिसाब से इसकी बॉडी को कैल्शियम अब ज़्यादा दीजिए, इसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और फिर बात आती है कि बर्ड्स का यदि ब्रीडिंग बॉक्स अच्छा होगा तो आपका बर्ड्स अच्छे से जो है एग ले करेगा।
क्योंकि थोड़े पैराकिट्स की वैरायटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, इनके ब्रीडिंग बॉक्स का साइज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि यदि आप इनको एक अच्छा ब्रीडिंग बॉक्स आप यदि प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपका बर्ड्स उसमें कभी भी एग के लिए ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होगा और एग उसमें ले नहीं करेगा यदि उसको एक सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो ब्रीडिंग बॉक्स का भी आप इन ब्रीड्स के लिए आप ध्यान रखिए ताकि फर्दर ब्रीडिंग वो कर सके और अपने बच्चों को अच्छे से पाल सके। बात आती है मैकाऊ के लिए। मैकाऊ को पता है कि मैकाऊ का साइज बड़ा होता है, तो मैकाऊ की केज रिक्वायरमेंट भी बड़ी होती है। उसकी हर चीज़ मतलब उसकी कैल्शियम उसको ज़्यादा चाहिए, उसको मल्टीपल विटामिन ज़्यादा चाहिए, मिनरल्स ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बॉडी साइज बड़ा है तो उसकी रिक्वायरमेंट भी, उसका बीएमआर भी हाई होता है, यानी वो चीज़ें जितनी ज़्यादा खाएगा उतनी जल्दी को पचा भी लेगा। इसलिए तो इसकी डाइट्स में जो सीड्स का कॉम्बिनेशन है, 4-5 तरह का सीड्स आप उसको दीजिए। और मैकाऊ के साथ जो है बर्ड कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए। एक इसको फ्रूट्स की वैरायटी यानी सीजनल फ्रूट्स, जैसे आप मकाऊ को क्या क्या दे सकते हैं, यदि आप इसको एप्पल देते हैं तो एप्पल का छिलका उतार कर दे दीजिए। आप इसको अंगूर दे सकते हैं, अंगूर भी बड़ा खुश होकर के खाता है। आप इसको पपीता दे सकते हैं, आप इसको केला भी दे सकते हैं। ये सब जो फ्रूट्स है यानी जो जो सीजनल फ्रूट्स है, आप इसको संतरा भी आप दे सकते हैं, नहीं ऑरेंज भी दे सकते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी भी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जितने कलरफुल फ्रूट्स की वैरायटी आप अपने बर्ड्स को देंगे उतना ही बर्ड्स जो उसको खुश होकर के खाता है। आप इनको जो है सब्जियां वेजिटेबल भी दे सकते हो। देखिए मकाऊ यानी जितनी पैराकिट्स की जो लार्ज ब्रीड्स है, ये वेजिटेबल्स कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा पसंद करती है। वेजिटेबल्स में आप क्या दे सकते हो, आप इसको टमाटर दे सकते हो, खीरा मैश करके देते हो, चकुंदर आप इसको दे सकते हो। ब्रोकली होती है, ब्रोकली न्यूट्रिएंट्स का एक अद्भुत खजाना हो सकता है। यदि आप ब्रोकली देंगे तो आपका बर्ड जो उस ब्रोकली को काफ़ी खुश होकर के खाएगा। इस तरह जो अपने डाइट प्लान अपने बर्ड्स का आप इसलिए इस तरह सेट कीजिए कि एक दिन आप फ्रूट्स दीजिए, एक दिन वेजिटेबल्स दीजिए। सीड्स जो भी दे रहे हो वो बॉडी का 30% से ज़्यादा ना दें, क्योंकि 30% से ज़्यादा देने में क्या है, यदि ज़्यादा सीड्स खाते हैं तो उसमें क्या है, इनकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होता है। फैट डिपॉजिट होने से क्या बॉडी बर्ड्स जो है थोड़ा बल्की हो जाता है, और बॉडी में फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने बर्ड्स में कई बार क्या होता है, ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कि कई बार बर्ड्स आपका कंसीव नहीं करते क्योंकि ओवरी वगैरह पे फैट ज़्यादा डिपॉजिट होता है। इसलिए फैट की जो परसेंटेज है वो कम होनी चाहिए। इससे डाइट जो सीड्स है उसके सीड्स की लिमिट हम 30% से ज़्यादा रखें। जो रेस्ट 70% आप अपने बर्ड्स को यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से आप उसको सप्लीमेंट करेंगे तो आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा, मस्कुलर रहेगा, फिट रहेगा फिजिकली। बर्ड्स में एक आपने जितने भी पैराकिट्स आप कोशिश कीजिए, आप अपने सभी बर्ड्स की डिवॉर्मिंग आप जरूर कीजिए। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि डिवॉर्मिंग करने की ज़रूरत क्या है, आपका बर्ड्स तो कहीं जाता नहीं है, हमेशा घर में ही रहता है, कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ नहीं खाता। लेकिन डिवॉर्मिंग का पर्पज़ क्या होता है, आपकी बर्ड्स की इंटेस्टाइन वगैरह में बॉडी में जो ऑटोमेटिक वर्म्स जनरेट होना शुरू होता है। इन वर्म्स का काम क्या होता है, ये जब इंटेस्टाइन में एक लिमिट से ज़्यादा हो जाते हैं तो ये जो भी आपका पक्षी खाना खाता है तो वो इसके शरीर को न लगकर वो सारी जो है वर्म्स ही खाते रहते हैं। आप अच्छे से अच्छा उसको खाने को दे रहे हैं लेकिन बर्ड्स की सेहत नहीं बन रही। उसका रीज़न ये होता है कि वर्म्स उस जो आप एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हो वो सारा वर्म्स खा रहा है। इसलिए हर 3 महीने में ऑटोमेटिक आप डिवॉर्मिंग अपने बर्ड्स की कीजिए। आप इसको सिरप फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, एल्बोमार जेंटल सिरप, इवन आइवरमेक्टिन सिरप भी अवेलेबल है। इसको आप इंडिविजुअल भी बर्ड्स को पिला सकते हैं। 3 दिन लगातार देना है, 5 to 10 ड्रॉप्स। और यदि पानी में देना है तो 5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से जेंटल सिरप, एल्बोमार सिरप या आइवरमेक्टिन का सिरप अवेलेबल है, ये आप दे सकते हैं। डिवॉर्मिंग से बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेंगे। आपके बर्ड्स में खाने से रिलेटेड, जैसे पक्षी अचानक से खाना छोड़ देता है, यदि आप रेगुलर डिवॉर्मिंग करेंगे इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने बर्ड्स में फेस करने को नहीं मिलेगी। बर्ड्स अक्सर में अपनी बीमारी को छुपाने की भी कोशिश करते हैं। आप ये मान के चलिए कि बर्ड्स हमेशा लास्ट मोमेंट तक ये कोशिश करता है कि हमेशा आपको एक्टिव बना रहें। इसलिए बर्ड्स में हमेशा बारीकी से नज़र रखिए, उनको टाइम स्पेंड कीजिए उन पे, क्योंकि बर्ड्स अपनी बीमारी को हमेशा छुपाने की कोशिश करता है। उसके फैदर्स से आप उसकी कंडीशंस को देख सकते हैं कि फैदर्स में अचानक से कलर में कोई बदलाव तो नहीं है। उसका वेट देखिए कि बॉडी में आपको लग तो नहीं रहा है कि उसकी चेस्ट की जो वो बढ़नी शुरू हो गया, उसका वेट डाउन होना शुरू हो गया। क्योंकि ये जब पैराकिट्स में अगर कोई चीज़ आप स्टार्टिंग में उसको डायग्नोस कर लेते हैं और उसको उसी टाइम इम्प्लांट कर सकते हैं, मतलब उसकी डायग्नोस करते हैं, उस पर इमीडिएट आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका बर्ड्स जल्दी रिस्पॉन्स देता है।
यदि एक बार कोई बीमारी क्रॉनिक फॉर्म में चली जाती है, यानी आप उसको पकड़ नहीं पाए, बर्ड्स काफ़ी लंबे समय से बीमार है, खाता तो लास्ट स्टेज तक रहता है, बिल्कुल लास्ट में जब छोड़ता है, जब बीमारी इस स्टेज में चली जाती है कि आपकी दवाइयाँ भी उस स्टेज पे काम नहीं करेंगी। इसलिए बीमारी को शुरुआत में ही डायग्नोस करके शुरू में ही पकड़ने की कोशिश कीजिए और तुरंत उसको डॉक्टर को दिखा करके उसी स्टेज पर उसका यदि आप ट्रीटमेंट या मेडिसिन आप देना शुरू करेंगे तो आपका बर्ड्स इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स देगा और ये जो रिजल्ट आपको मिलेगा तुरंत आपको मिलेगा। बर्ड्स में हमेशा 2-3 एक जब छोटे बच्चे होते हैं तो आपके घर में हैंड फीडिंग फार्मूला आप जरूर होना चाहिए, तो क्योंकि कई बार क्या होते हैं जो पेरेंट्स पहली बार बेबी देते हैं तो वो इतने मैच्योर नहीं होते, क्योंकि उनको बच्चे पालने की समझ नहीं होती है। कई बार वो बच्चों को फीड नहीं करा पाते या फीमेल जो होती है बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। ऐसी कंडीशंस में बच्चों को हैंड फीडिंग फार्मूला जो मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं उसके द्वारा खिला करके आप अपने बच्चों को खुद से पाल सकते हैं। और जितना अच्छा हैंड फीडिंग फार्मूला को उतनी बच्चों की जो है ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। जब भी कभी बर्ड्स बीमार होता है तो 3 एंटीबायोटिक आपके पास हमेशा अपने घर में हमेशा मौजूद रखिए। एक आप टेट्रासाइक्लिन पाउडर बहुत ही कॉमन है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। जब भी कभी बर्ड्स में आपको लगता है कि लूज मोशंस हो गए, ग्रीन कलर के मोशंस कर रहा है, तो आप अपने बर्ड्स को बिना कुछ करे इमीडिएटली डॉक्टर आने से पहले ही आप तुरंत इसको पीने के पानी में आप देना शुरू कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक देखेंगे कि हल्का फुल्का यदि कोई इन्फेक्शन होगा तो आप उसको जितना जल्दी आप मेडिसिन देना शुरू करेंगे उतना ही जल्दी आपका बर्ड्स रिकवर करना शुरू कर देगा। तो इस एंटीबायोटिक हो गया, आप बर्ड्स के लिए लीवर टॉनिक आप हमेशा अपने घर में रखिए। एक कैल्शियम प्रिपरेशंस रखिए। कैल्शियम तो जो जितनी भी ब्रीडिंग्स की ब्रीड्स है, जो ब्रीडिंग सीजन में कैल्शियम तो हमने डेली देना है। उसके अलावा नॉर्मल हेल्दी कंडीशंस में भी आप 7 डेज़ आप महीने में एक बार अपने बर्ड्स को कैल्शियम जरूर दिए, 2 से 3 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। और ऐसे मल्टीपल विटामिन जैसे वेमरॉल सिरप आप दे सकते हो, 2 से 3 ml या इवन 5 ml तक भी आप 1 लीटर पानी के हिसाब से आप दे सकते हो। बर्ड्स को एनरिचमेंट अच्छे से अच्छा प्रोवाइड कीजिए। केज का साइज छोटा नहीं चाहिए ताकि आपके बर्ड स्ट्रेस में जाए, क्योंकि बर्ड्स जब स्ट्रेस में जाता है तभी बीमार रहता है। यदि आप उसको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट अपने पैराकिट्स को देते रहेंगे, आपके बर्ड्स कभी भी बीमार नहीं होंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे पैराकिट्स से रिलेटेड जो वीडियो है उसकी डाइट से, उसकी हेल्थ से, उसकी डिजीज़ से रिलेटेड वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।